नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ, जिसमें हमारे साथ हैं नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य, जिन्हें 65 सालों का खानदानी अनुभव है। वो आपको बताएंगे लकवा होने के प्रमुख कारण, उनसे बचाव व उपचार के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम। सुप्रभात। देखिए, सर्दियों का मौसम आ चुका है और इन सर्दियों के मौसम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती हैं जिसमें एक प्रमुख बीमारी पैरालिसिस भी है। लकवे के नाम से सभी परिचित हैं और यह आजकल बीमारी काफ़ी सुनने को मिल रही है। पैरालिसिस को सामान्य भाषा में लकवा कहते हैं। वहीं आयुर्वेद पद्धति के अनुसार पैरालिसिस को पक्षाघात भी कहते हैं, जो कि एक वायु रोग है जिसके प्रभाव से शारीरिक प्रतिक्रियाएं, बोलने की क्षमता और महसूस करने की क्षमता खत्म होने लग जाती हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वायु दोष बढ़ने या असंतुलित होने पर शारीरिक अंगों में सेंसिटिविटी कम होने लगती है और जो पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ऐसा किसी गंभीर चोट या नसों की कमजोर होने की वजह मुख्य वजह ही मानी जाती है। अब देखिए, लकवा के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक की समस्या। स्ट्रोक यानी अटैक आना सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा हो सकता है कान का दर्द। तीसरा हो सकता है स्लिप पैरालिसिस की समस्या। इसके साथ ही हड्डी, पीठ या सिर में तेज चोट लगना। साथ ही हैरापोकेलेमिया, पोटेशियम की कम मात्रा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या, साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं, ये प्रमुख वजह होती हैं। साथ ही मस्तिष्क संबंधी कुछ विकार होते हैं, उससे भी यह बीमारी होती है। साथ ही स्पाइनल कार्ड से जुड़ी कुछ परेशानियां होती हैं। इसमें शरीर के किसी एक हिस्से जैसे हाथ या पैर या कभी दोनों में कमजोरी महसूस होना। साथ ही पोलियो का इन्फेक्शन, साथ में ऑटो इम्यून डिसीजेज, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का बने रहना, यह प्रमुख वजह होती है। साथ ही जन्म से ही मांसपेशियों का कमजोर होना और इसके अलावा डर्माटोमोसिस की समस्या होना। साथ ही स्टेनिन या स्टेरॉयड जैसी दवाइयों का सेवन करना। जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं उनको भी इसकी समस्या हो सकती है। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या से जुड़ी कुछ परेशानियां होती हैं, उन लोगों को भी यह समस्या आम रूप से हो जाती है। अब देखिए, लकवे के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें अर्धांग का लकवा, मतलब आधा लकवा बोलते हैं। इसमें शरीर का आधा भाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, अर्थात शरीर का दायां या बायां कोई सा भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसमें जो आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बताते हैं कि बीते कुछ समय में इस प्रकार के लकवे के मामले काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब देखिए, एकांग का लकवा जो होता है वह तीसरा है। एकांग का लकवा जिसमें शरीर का केवल एक हाथ या एक पैर अपना काम करना बंद कर देते हैं। जब तक यह एक दिमाग के जिस भाग से जुड़े हैं वह ठीक नहीं हो जाता, तब तक यह अंग काम नहीं करता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एक लकवा और होता है जिसको बोलते हैं मुखमंडल का लकवा। लकवे का यह चौथा प्रकार है। इसमें पूर्णांग लकवा भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर मामले दोनों हाथ के लकवे या दोनों पैर के लकवा हो जाने के कारण सुनाई देते हैं। इसके बाद पांचवें प्रकार का एक लकवा है मुखमंडल का लकवा, जो जिसमें रोगी के मुख का एक भाग टेढ़ा हो जाता है, जैसे मुंह टेढ़ा हो जाएगा, साथ में कुछ आंखें टेढ़ी हो जाती है, आंखों का पलक बंद होना भी बंद हो जाता है, मुंह का एक कोना नीचे की ओर दिखना चालू हो जाता है, ये लटक जाता है, और पानी वगैरह पीने में, खाना खाने में परेशानी होती, पानी पीते तो पानी मुंह से गिर जाता है, थूक गिरता रहता है, लार गिरती रहती है। एक होता है मेरु मज्जा का लकवा। इसके बाद छठे प्रकार का लकवा है ये मेरु मज्जा का लकवा। यह काफ़ी समस्या उत्पन्न करता है। इस प्रकार के पैरालिसिस में लकवे में शरीर का जो मेरु मज्जा भाग होता है वह काम करना बंद कर देता है। यह रोग अधिक सेक्स क्रिया करके वीर्य को नष्ट करने के कारण होता है। साथ ही एक लकवा होता है जीभ का लकवा। इसमें जो
जीभ का लकवा होता है, इस श्रेणी में ये 7वें नंबर पर आता है। इस प्रकार के लकवे के कारण रोगी की जीभ में लकवा मार जाता है और रोगी के मुंह से शब्दों का उच्चारण सही तरीके से बिल्कुल नहीं निकलता, क्योंकि इस रोग के कारण रोगी की जो जीभ है वो अकड़ जाती है और सही तरीके से फोल्ड नहीं हो पाती, मुड़ नहीं पाती, और रोगी को बोलने में बहुत परेशानी होना शुरू हो जाती है और बोलते समय तुतलाने भी लगता है व्यक्ति। तो यह बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने बता दी कौन कौन से लकवे होते हैं। अब इसको लकवे को ठीक करने के कुछ हमारे पास घरेलू उपाय भी है। जैसे अगर रोगी को योग कराया जाए तो लकवे से तेजी से रिकवरी मिल जाती है। और इसके अलावा योग के अभ्यास की आदत मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखती हैं, जिससे लकवा जैसी स्थितियों का जोखिम बहुत कम हो जाता है। इसके साथ घरेलू इलाज में एक अहम चीज़ है नींबू पानी। लकवा रोग को दूर करने का एक यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नींबू में पूर्ण रूप से प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो प्रतिदिन नींबू का पानी एनिमा लेकर पीना नहीं है, इसको एनिमा लेकर के पेट को साफ करना है ना। एनिमा को पीछे से लिया जाता है। इसके अलावा भाप स्नान एक अन्य उपाय के अनुसार लकवा रोग से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम भाप लेना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए, और नहाने के बाद उसको गर्म गीली चादर या टॉवेल से जिस भाग में लकवा है उस भाग को ढकना चाहिए या गर्म पानी की भाप भी देना चाहिए। इससे बहुत अंतर आता है। साथ ही कुछ देर तक धूप में अवश्य बैठना चाहिए। जिस स्थान पर लकवा हुआ है उस स्थान पर धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छी रिकवरी मिलती है। साथ ही लकवा पीड़ित व्यक्ति को घर में ही तिल के तेल में लहसुन की कुछ कलियां, कम से कम 15 से 20 कलियां मिलाकर, साथ में मेथी दाने, सूखे हुए मेथी को उबालकर तिल के तेल में इसको उबालना चाहिए। कम से कम तेल 50% बचे। यदि 1 लीटर तेल लें और 15 से 20 कलियां ले लहसुन की, और ये जो मेथी लेना है ये लेना है लगभग 50 ग्राम। ये लेकर के पका लेना है। तेल जब पकते पकते आधा बचे तो छान के ठंडा करके रख लेना है और हल्का गुनगुना तेल मालिश करना है। अब यदि मालिश करेंगे तो बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। ब्लड का प्यूरिफिकेशन, रक्त का संचार बढ़ जाएगा और कुछ हद तक बहुत अच्छा आराम मिलेगा आपको। इसके साथ रीढ़ की हड्डी को सही रखें। लकवा रोग से पीड़ित व्यक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क जो होता है वहाँ पे जो इंद्रियां होती हैं तो यहीं से ही होके गुजरती हैं, और रोजाना यहाँ पर ठंडे या गर्म पानी से सिकाई करना चाहिए। बर्फ़ से भी सिकाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि गर्म पानी से ही सिकाई हो। बर्फ़ से भी सिकाई करेंगे तो भी रोगी को बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ गीली मिट्टी का लेप भी हम कर सकते हैं। लकवा रोग को काटने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है ये, और इससे रोगी के पेट में गीली मिट्टी का लेप करना चाहिए। और यदि रोजाना ना हो सके तो 1 दिन का अंतर करके, 2 दिन का अंतर करके यह उपाय हमें करना चाहिए। तो गीली मिट्टी भी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है, इससे भी बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके अलावा रोगी को कटी स्नान अवश्य कराना चाहिए। यह इलाज प्रतिदिन किया जाए तो कुछ ही दिनों में लकवा रोग ठीक हो जाता है। बहुत सारे मरीजों को हमने यह प्रयोग करवाए हैं और ठीक होते हैं। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में हल्का गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए। इसके बाद अगला उपाय, यह थोड़ा सा अनूठा है, लेकिन यदि सही तरीके से किया जाए तो यह बहुत सफल है। लकवा रोग से पीड़ित व्यक्ति को पीले रंग की बोतल का ठंडा पानी दिन में कम से कम आधा कप 4 से 5 बार पीना चाहिए। पीले कलर की कांच की बोतल में पानी रखना चाहिए और वही पानी पीना चाहिए। साथ ही जो अंग प्रभावित है उस पर यदि हम लगाते हैं, कुछ देर के लिए लाल रंग का भी प्रकाश डालते हैं, तो उस पर सिकाई यदि कर देते हैं, इस तरह का प्रकाश डालते हैं, तो इस प्रकार से प्रतिदिन यदि हम उपचार करते हैं तो लकवा बहुत ही कम समय में ठीक हो जाता है। अब देखिए, यह सब सारे उपाय यदि आपने कर लिए हैं और लकवा ठीक नहीं हो रहा है तो हमारे यहाँ भोपाल स्थित महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में
बहुत सारे ऐसे लकवा के मरीज हैं जिनको 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले लकवा मारा और अंग्रेजी दवाइयाँ उन्होंने कराई, लगभग 25% 50% आराम हो गया, लेकिन 50% आराम नहीं हो रहा और हाथ मुड़े हुए हैं या एक अंग मुड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा है, तो आप महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में फ़ोन करके निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। और यदि इलाज कराते हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज़ हैं जिन लोगों को लगभग 99% आराम हुआ है और उनके हाथ पैर पूरी तरह से खुल चुके हैं। यदि आपको इससे जुड़े लाइव इंटरव्यू देखना है कि कैसे लोग ठीक हुए हैं और कैसे-कैसे असाध्य बीमारियों में लोगों को आराम मिलता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल। इसको भी क्लिक करके उसमें लाइव इंटरव्यू आप देख सकते हैं। बहुत सारे असाध्य बीमारियों से संबंधित जो लोग हैं, जो रोगी हैं, उनके लाइव इंटरव्यू उसमें पड़े हुए हैं कि कैसी-कैसी बीमारियाँ थी। डॉक्टरों ने उन्होंने उनको मना कर दिया था कि अब इलाज नहीं हो पाएगा। कोई शुगर का, कोई बीपी का, कोई साइट का, कोई सर्वाइकल, कोई माइग्रेन, ऐसी बीमारियाँ, असाध्य बीमारियाँ जो एलोपैथी में ठीक होना संभव नहीं थी, वह बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। और आप गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान। तो देखिए, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि लकवा हुआ है तो संस्थान में फ़ोन करके परामर्श भी ले सकते हैं। और एक चीज़ और, सबसे बड़ी चीज़, जैसे ही लकवा हमें समझ में आए कि घर में किसी को भी लकवा यदि मारता है, तो इसमें गुनगुने दूध में हल्दी डाल के देना है और कोशिश करना कि उनको गर्म स्थान पे रखा जाए। जिस स्थान पे लकवा हुआ है उस स्थान की सिकाई किया जाए, स्टीम दिया जाए, भाप दिया जाए, ये बहुत ही कारगर है। और ठंडी चीज़ें ना दिया जाए, बर्फ़ की चीज़ें, जो फ्रिज की चीज़ें हैं, तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना है। और ठंडी चीज़ें, कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में, हमारे घरों में कुछ ठंडी चीज़ें रखी रहती हैं, उसको फ्रिज से निकाल के और हम तुरंत खिलाते हैं, तो यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सामान्य व्यक्ति को भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, बहुत सारे इसके नुकसान भी होते रहते हैं और कई बार यह नुकसान हमें तुरंत नहीं पता चलते, यह हमें बहुत बाद में समझ में आते हैं। अब इसके साथ में खान-पान में क्या ऐसा खान-पान हमें करना चाहिए जिससे लकवे की जो समस्या है यह पूरी तरह से ठीक हो सके? तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि खट्टे फलों का सेवन कम से कम करना चाहिए। लकवे में खटाई, तेल, मिर्च, मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि खटाई, तेल, मिर्च, मसाले का प्रयोग हम करते हैं तो यह बीमारी ठीक होने में और ज़्यादा समय ले सकती है। इसके लिए, लकवे के लिए आयुर्वेदिक कुछ औषधियाँ हैं। इन औषधियों में एक प्रमुख औषधि है अश्वगंधा। यह पूरे शरीर की ताकत को बढ़ा देता है, आपकी ताकत दुगनी कर देता है। तो अश्वगंधा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए गुनगुने दूध में, रात में, और सुबह शाम भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद दोनों समय इसका पाउडर ले सकते हैं। साथ में एक बला औषधि होती है, इसका चूर्ण भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा निर्गुंडी का एक तेल होता है, इसका प्रयोग ऐसा करना है कि तिल का जो तेल होता है, तो तिल के तेल में निर्गुंडी के पत्तों को, उसके बीज को, उसकी छाल को, तीनों को उतार करके, और यदि पकाते हैं, तेल पकते-पकते जब आधा बचे तो इस तेल को ठंडा करके रखना है और पीड़ित स्थान पे मालिश करना है। यदि हो सके, संभव हो सके तो पूरे शरीर में मालिश करें और तेल मालिश करने के बाद लकवा पीड़ित व्यक्ति को धूप में आधे घंटे के लिए ज़रूर लेटाएं या धूप में बैठाएं। इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा ऐसा हुआ है। साथ ही पैरालिसिस का जो आयुर्वेदिक इलाज है और कुछ दवाइयों से भी किया जा सकता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में है ये 3 दवाइयाँ जो हमने अभी बताई, इनका प्रयोग तो करना ही है। इसके साथ योगराज गुग्गुल, किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, लेकिन मेडिकल स्टोर मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर हो, तो वहाँ पे योगराज गुग्गुल आपको मिलेगा, तो योगराज गुग्गुल ले सकते हैं। साथ में 10 मूला रिष्ट ले सकते हैं, महाराष्ट्रनादि क्वाथ ले सकते हैं और वातारी रस ले सकते हैं। साथ ही पंचकोल का चूर्ण ले सकते हैं। तो यह जो औषधियाँ हैं यह ले लेना है, लेकिन अब यह कितनी लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लेना है और इनकी मात्रा क्या रहेगी, खाना खाने के पहले लेना है कि बाद में लेना है, इसके लिए आप अपने घर के आसपास किसी वैद्य से या आयुर्वेदाचार्य से परामर्श कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पे
हमें भी फ़ोन लगा के परामर्श ले सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ कितनी देना है, क्योंकि इन दवाइयों का भी कभी-कभी नुकसान हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयों का ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कई बार ज़्यादा हम औषधियाँ ले लेते हैं, कम ले लेते हैं तो फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा ले लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो वैद्यों से परामर्श करके ज़रूर ये औषधियाँ लेनी चाहिए। खुद के मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो हमने घरेलू उपाय बताए हैं, सिर्फ़ वह हम कर सकते हैं। इसके साथ स्टीम भाप ज़रूर लेना चाहिए ताकि पसीना पर्याप्त मात्रा में निकले। यदि पसीना पर्याप्त मात्रा में निकलेगा तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे, जहरीले पदार्थ निकल जाएंगे, और जब बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे तो बॉडी अपने आप धीरे-धीरे हील करती है। इसके बाद यदि किसी को लकवा हुआ है तो लकवे में कुछ चीज़ों का परहेज करना है। जैसे आपको मैदा युक्त चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना। बाज़ार में जो भी आपको समोसे, कचौरी, आलू बंडे या कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती है, ब्रेड है, बिस्किट है, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ में जो तुअर की दाल होती है उससे भी परहेज करना चाहिए। वो भी एसिडिक होती है और एसिडिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और रात में तो दाल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही मटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरे मटर जो आते हैं उनका प्रयोग भी वर्जनीय है, नहीं करना चाहिए। साथ में चने से परहेज करें। चना जो होता है उसका परहेज करना है। हाँ, अंकुरित चने सुबह खा सकते हैं, उसको भिगा के अंकुरित करके चना और मूंग की दाल, इनको अंकुरित करके छिलके सहित खाया जा सकता है। इसके अलावा जो फल और सब्जियों की बात करें तो इसमें आलू है, टमाटर है, नींबू है, जामुन है, करेला है, केला है, भिंडी है और मूंगफली है। इनसे थोड़ा-सा दूरी बनाना है। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना। आप चाहें तो एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। आलू, टमाटर, नींबू, जामुन, करेला, केला, भिंडी और मूंगफली, इन चीज़ों से दूरी बनाना, मतलब इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, तो रिकवरी हमें बहुत अच्छी मिलेगी। साथ ही तेल और घी का अधिक प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इससे हमें परहेज करना है। हाँ, यदि आपके घर में गाय का देसी घी है, देसी गाय का देसी घी, यदि उस घी का प्रयोग कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। रात में गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच गाय का घी डाल के, थोड़ी सी 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डाल के, और रोगी को यदि हम पिलाते हैं तो इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन इन चीज़ों का परहेज करना है। इसके अलावा सुपारी जो होती है उसका प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना है, और नमक कौन सा लेना है, सेंधा नमक लेना है। ये साधारण नमक जो समुद्री नमक है इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक यदि हम लेंगे तो उसमें 64 प्रकार के मिनरल्स हमको मिलेंगे, और 64 प्रकार के मिनरल्स यदि मिलते हैं तो शरीर को जो भी आवश्यक मिनरल्स हैं उसकी पूरी पूर्ति हो जाती है, तो शरीर की रिकवरी और लकवे में रिकवरी बहुत तेज़ी के साथ होती है। तो ज़्यादा नमक नहीं लेना है, सेंधा नमक लेना है। अपने घर का नमक तुरंत बदल देना, खाने में सेंधा नमक ही लेना है, और सेंधा नमक भी पिसा हुआ नहीं लेना, खड़ा कोशिश करना है कि हमें खड़ा नमक लेना है। पीसे नमक में मिलावट हो सकती है, तो कोशिश करें कि खड़ा नमक लें। पिंक कलर का, गुलाबी कलर का नमक होता है, बाज़ार में मिलता है, खड़ा नमक लेंगे और उसको घर में पीस के उपयोग कर सकते हैं। साथ में पूड़ियाँ हो गई, समोसे हो गए, चाट है, पकोड़ा है, मक्खन है, आइसक्रीम है, चाय कॉफ़ी भी से भी परहेज करना है। तो ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, आप चाहें तो लिस्ट बना लें। अब देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि चाय और कॉफ़ी की लत लगी हुई, कहते हैं कि जब तक हम चाय नहीं पीते तो हमारा सिर दर्द करता है, और चाय कॉफ़ी अभी एकदम से कैसे बंद हो सकती, तो बिल्कुल बंद हो सकती। इसके कुछ सब्स्टिट्यूट है। चाय और कॉफ़ी ना पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी जो तासीर होती है एसिडिक होती है। तो जिन लोगों को लकवे की शिकायत है उनकी चाय और कॉफ़ी बंद कराना है। चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं देना है, इससे परहेज करना है। आइसक्रीम नहीं देना, आइसक्रीम और फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज़, ठंडा पानी नहीं देना। खाना खाते समय गुनगुना पानी ही देना है इनको। तो कोशिश करना चाहिए कि इन चीज़ों से हमें परहेज करना है। इसके अलावा बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब कुछ फल हैं। फलों में
खट्टे फलों को छोड़कर मीठे फलों का प्रयोग ज़रूर आपको करना है। जिनको भी पैरालिसिस की शिकायत है, लकवे की शिकायत है, अच्छा इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है या भ्रांतियाँ कुछ फैली हैं, कुछ जगह ऐसा सोचते हैं लोग, कहने सुनने में ये चीज़ें आती रहती हैं कि यदि लकवा हो गया है तो कबूतर का खून निकाल के और उससे मालिश करनी चाहिए। तो यह सब गलत है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोई कबूतर वगैरह का तेल या उससे मालिश से कुछ नहीं होता। इसके साथ में एक बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ संस्थान में, महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में एक विशेष थेरेपी होती है, उसको बोलते हैं रक्त मोक्षण, लीच थेरेपी। तो लीच थेरेपी का प्रयोग हम करते हैं और कुछ जंगली जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। तो लीच थेरेपी के प्रयोग से आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग जो होती है, मस्तिष्क के अंदर जो खून का थक्का जम गया है जिसकी वजह से आपको लकवा हुआ है और कोई अंग पैरालिसिस हुआ है, कोई अंग चल नहीं रहा है, तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है। और यदि क्लॉटिंग है तो वो क्लॉटिंग जब तक ठीक नहीं होगी, मस्तिष्क के अंदर के रक्त का जो थक्का है वो जब तक घुलेगा नहीं, तब तक पूरे अंग खुलेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ ये जो थेरेपी संस्थान में होती है, तो इस थेरेपी से बहुत सारे लोगों को आराम मिला है। मतलब 10-10 साल पुराने लकवे के रोगी भी पूरी तरह से ठीक हुए हैं। और तो यह थेरेपी अवश्य करना चाहिए, लेकिन किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य या नाड़ी वैद्य के देखरेख में ही करना चाहिए। तो ये जो थेरेपी है, लीच थेरेपी, ये बहुत प्रभावी है और जंगली जड़ी बूटियों से जो हम औषधियाँ देते हैं उनसे ठीक करती हैं, ये भी बहुत प्रभावी हैं। तो चलिए, इसी तरह की और नई नई जानकारियों के बारे में जानने के लिए और नई नई बीमारियों से बचने के लिए आप ये चैनल देखते रहिए और सुबह हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। तो कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।